हाय, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इन मार्केट कंडीशंस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के रिएक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें DIIs की होल्डिंग 40% से भी ज्यादा है। जिस कंपनी में DIIs की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, सबसे पहली कंपनी है ICICI बैंक लिमिटेड। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ICICI बैंक हमारे देश का वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से है, जो अपने कस्टमर्स को बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। इस कंपनी में DIIs की 42.49% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का PE रेशियो 24.62 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 7 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.11% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.84% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 8.5% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 47.29% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 25.29% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। सेकंड कंपनी है फेडरल बैंक लिमिटेड। ये बैंक इंडिया के ओल्डेस्ट बैंक्स में से एक है जो रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी में DIIs की 42.53% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का PE रेशियो 10.66 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 11.18 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10.62% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.72% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 12.83% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 35.66% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 4.88% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। थर्ड कंपनी है ITC लिमिटेड। जैसा कि आप जानते होंगे कि ITC हमारे देश की टॉप FMCG कंपनीज में से एक है, जो FMCG के साथ साथ सिगरेट, होटल्स, पेपर्स और एग्रीकल्चर जैसे बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है। इस कंपनी में DIIs की 43.72% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का PE रेशियो 19.42 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.02% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 27.25% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 4.68% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 9.52% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर 0.97% के रेट से डाउन गया है। फोर्थ कंपनी है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक्सचेंज इंडिया का सबसे पहला लिस्टेड एक्सचेंज है। ये एक कमोडिटी एक्सचेंज है जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस कंपनी में DIIs की 45.41% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का PE रेशियो 47.56 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.19% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 46.91% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 10.7% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 1.41% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 5.08% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फिफ्थ कंपनी है UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया के लीडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इस कंपनी में DIIs की 85.38% शेयर होल्डिंग है। कंपनी का PE रेशियो 20.47 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये भी एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 16.48% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 42.31% है। पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स 0.99% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 79.46% से बढ़ा है। 12 अक्टूबर 2020 को इस कंपनी का IPO आया था और अब तक कंपनी अपने इश्यू प्राइस से ऑलमोस्ट 81% रिटर्न्स दे चुकी है। तो ये थे वो 5 लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स जिनमें DIIs की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। इन सभी कंपनीज के नाम और उनकी DII होल्डिंग्स परसेंटेज आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं।